हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टेट्समैन एकेडमी चंडीगढ़। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच इज द फर्स्ट कमीशन ऑन एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद इंडिया में, भारत में एजुकेशन को लेके पहला कमीशन कौन सा बनाया गया, जिन्होंने कुछ पॉलिसी, जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि कैसे हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो उसमें ये चार ऑप्शन थे, जिसमें थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, डीएस कोठारी कमीशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अब देखिए, थोड़ा ट्रिकीनेस थोड़ा यूज किया है यूजीसी वालों ने कि क्यों, क्योंकि ये चारों के चारों ही क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। ये चारों के चारों में क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तो हमें याद करना है इनको क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या है, देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया 1948 में, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया 1952 में, डीएस कोठारी कमीशन आया 1964 में, यूजीसी, ये तो हम यही इसी का तो एग्जाम दे रहे हैं, ये आया 1953 में। ठीक है, तो पहला कमीशन कौन सा हुआ जी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। मैं इसमें साथ में ये भी बता देता हूँ, इसके चेयरमैन कौन थे। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके चेयरमैन थे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे, ये थे हमारे LAS मुदालिया। इसके जो चेयरमैन है LAS मुदालिया, लक्ष्मण अन्ना स्वामी मुदालिया। डीएस कोठारी कमीशन, ये सर डीएस कोठारी के नाम पर ही है, दौलत सिंह कोठारी इनका पूरा नाम था। 1964 में ये कमीशन बना, और इसका कमीशन का वैसे एक्चुअल नेम क्या था, इस कमीशन का एक्चुअल नेम था नेशनल एजुकेशन कमीशन। नेशनल एजुकेशन कमीशन, और डॉक्टर डीएस कोठारी इसके चेयरमैन हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी 1953 में एस्टैब्लिश हुआ था, बट ये रिकमेंडेशन देता है ओनली रिलेटेड टू हायर एजुकेशन। जो ये वाली हमारी कमीशन हैं, ये ओवरऑल एजुकेशन के लिए बनाई गई थी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, क्रोनोलॉजी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो पहला कमीशन क्या था, एजुकेशन से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी रिपीटेटिव रहा, 2-3 बार के एग्जाम के सेशन में देखने को मिला, रूसा से रिलेटेड। रूसा क्या है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो उसमें क्वेश्चन था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूसा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूसा। तो इसमें देखिए, अब क्या है कि रूसा के बारे में भी पता होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो रूसा के बारे में आपको बता देता हूँ। रूसा का जो एक इनिशिएट लिया गया वो 2013 में लिया गया। किसने शुरू किया, MHRD ने। ठीक है, एक्चुअली ये इसका हिंदी में हमने नाम रूसा रख दिया। एक्चुअली में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका नाम था नेशनल हायर एजुकेशन मिशन। नेशनल हायर एजुकेशन मिशन। ठीक है, तो 2013 में शुरू हुआ था। MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने शुरू किया। तो इसके ऑप्शंस थे कि हमको जो इम्प्रूव करना है सारा क्वालिटी स्टेट इंस्टीट्यूट्स का, जो स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट के अंडर कोई भी इंस्टीट्यूट आते हैं उसकी क्वालिटी को अच्छा करना है, ट्रांसफॉर्म करना है हमने गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म्स के थ्रू। देन एंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैकल्टी, हमने उन इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी कैसे पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। एंड एंश्योर एट इक्विटी इन हायर एजुकेशन, सभी को हायर एजुकेशन रिसीव करने के टाइम पे इक्विटी मिले। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन थे, ABC था, BCD, ACD। तो ये चारों के चारों ही रूसा के ऑब्जेक्टिव हैं। तो आंसर हमारा बन गया था ऑल ऑफ द अबव। अब क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो गए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि रूसा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट देखने को मिल जाए तो यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। अब शायद क्वेश्चन आ सकता है रमसा या समग्र शिक्षा अभियान के ऊपर। ठीक है, तो आप ये भी साथ में कवर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी बार देखने को मिला वो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो मुझे किसी स्टूडेंट से मालूम पड़ा ये क्वेश्चन कि उन्होंने बीएड कोर्स पूछा था कि व्हाट इज द न्यू ड्यूरेशन ऑफ द बीएड कोर्स अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएड कोर्स का ड्यूरेशन में क्या चेंज आया है।
वो 3 ऑप्शन थे, 3 इयर्स, 2 इयर्स, 4 इयर्स। तो 4 इयर्स वाला आंसर है और इसको इंटीग्रेटेड कोर्स बना देंगे। बीए चलेगा आपका 3 ईयर वाला और प्लस जो आपका 4th ईयर लास्ट ईयर होगा वो आपका बन जाएगा बीएड के लिए। तो आपका जो बीएड है वो इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाएगा। तो वैसे ओवरऑल हम कहते हैं कि बीएड जो है वो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया है, बट वैसे देखा जाए तो 1 साल बच गया है। अभी क्या है, बीए आपको 3 साल का करना पड़ेगा, बीएड उसके बाद 2 साल का करना पड़ेगा, तो 5 साल लगेंगे। बट अभी जो इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू हुआ है 4 इयर्स का, उसमें स्टूडेंट्स का 1 ईयर बच जाएगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी। देखिए बहुत इजी लग रहा है ये देखने में क्वेश्चन, बट बहुत ज्यादा ट्रिकी है, क्योंकि ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शंस क्या है, अबुल कलाम आजाद, सीडी देशमुख, एस भटनागर, ए मुदालिब। अब इसमें देखिए एलिमिनेशन मेथड भी लग सकता है, बट कोई कई बार बच्चे ज्यादा जो लॉजिकल आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं वो शायद ऑप्शन देके वो फंस जाए। क्योंकि अब अबुल कलाम आजाद, ठीक है, हमें इनका पता है कि ये इन्होंने इनॉग्रेशन में हेल्प किया था, बट ये चेयरमैन नहीं थे। सीडी देशमुख फर्स्ट चेयरमैन थे, बट आफ्टर यूजीसी बिकेम आ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी था अगर हमको ये क्वेश्चन का आंसर देना था, क्योंकि यूजीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 1953 में, ठीक है, बट यूजीसी जो है वो एक एक्ट बना 1956 में, ठीक है। तो जो सीडी देशमुख जो है वो चेयरमैन बने थे 1956 में, तो पहले चेयरमैन कौन था, तो इसका ऑप्शन था सी आंसर, एस भटनागर। तो काफी ट्रिकी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि कई बार हम आंसर सीधा सीधा लगाने के बजाय थोड़ा लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं, तो शायद ऑप्शंस देख के हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता था। ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान रखना है। यूजीसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, चेयरमैन का क्वेश्चन आ गया, कल को हो सकता है आने वाले टाइम में यूजीसी के ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड या यूजीसी के करंट पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड, पीएचडी में यूजीसी के क्या नॉर्म्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस हैं, तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, When was the first national committee on women education was set up in India? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि जब भी हम मोस्टली कमीशन या कमिटीज की बात कर रहे होते हैं तो इस कमेटी का बहुत कम नाम सुनने को मिलता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन भी काफी रिलेटेड से थे, 48, 58, 68, 78। तो आंसर था इसका 1958। जो ये कमेटी बनाई गई, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन, ये पहली कमेटी थी जिन्होंने वुमेन एजुकेशन की बात की, और जो इसके चेयरमैन थे श्रीमती दुर्गा भाई देशमुख। ये कौन थे, ये वाइफ थे सीडी देशमुख के, ठीक है। अब इसमें रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या बन सकता है कि नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन जो बनाई गई दुर्गा भाई देशमुख की चेयरमैनशिप में, उसमें वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड सारी बातें की, बट एक्सेप्ट हायर एजुकेशन। उन्होंने वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो रिफॉर्म्स या रिकमेंडेशंस दिए, वो दिए सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन से रिलेटेड। हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी उन्होंने ऐसा पॉइंट नहीं बताया, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं, रिपीटेटिवली अभी तक आए हैं, काफी बार सेशंस में रिपीट हुए हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हायर एजुकेशन में आपको क्रोनोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि चाहे वो क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस पे पूछे गए हैं, तो प्री इंडिपेंडेंस के भी याद करने हैं, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देन हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि जी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, क्वेश्चन पूछ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। या डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में काफी बार मैंने आपको बताया हुआ है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट पर्सन
ने मिल के कोलैबोरेशन में बनाया होगा, बट उसमें जो मेन फीचर ये है कि वो अपने अंडर कॉलेजेस को एफिलिएट नहीं कर सकती। ठीक है। और जैसे आपने क्लास में ध्यान दिया होगा कि मैंने आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्या पॉइंट बताया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को बंद करके उसे इंडिपेंडेंट एफिलिएशन कॉलेज का नाम दे देना चाहिए, इंडिपेंडेंट डिग्री ग्रांटेड कॉलेजेस का नाम दे देना चाहिए। तो शायद में भी उस टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है। यूजीसी से रिलेटेड करंट चीज़ें कुछ आ सकती हैं, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। देन आपको क्वेश्चन जो है वो हायर एजुकेशन में एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ का आने के चांस है, क्योंकि अभी तक जितने स्टूडेंट से मेरी बात हुई है मुझे नहीं देखने को मिला कोई भी एंशियंट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन। तो ट्राई कीजिएगा एंशियंट यूनिवर्सिटी को भी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि चांस है कि अब यूजीसी थोड़ा पैटर्न चेंज कर दे, क्योंकि 10 दिन हो गए एग्जाम चलते को, तो अब लास्ट वाले 4 दिन में शायद कुछ एग्जाम में चेंजेस देखने को मिले। तो आज का सेशन यहीं तक था। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए अच्छी मेहनत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।